भाई अभी रजत दलाल और दिग्विजय सिंह राठी की फाइट हुई, जिसको क्रिएट करने वाले हमारे वन एंड ओनली रजत दलाल भाई हैं। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने क्या बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ईसीएल जाए साथ खेल लेने। भाई बिग बॉस सीजन 18 खत्म हो चुका है और उसका विनर भी अनाउंस हो चुका है और अब तक तो कोई बिग बॉस की बात भी नहीं करता, लेकिन हमारे रजत दलाल भाई अभी तक बिग बॉस से नहीं निकल पाए हैं और वो उसी की बातों को पकड़कर बैठे हैं। यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ईसीएल जाए साथ खेल लेने। गांड तोड़ के हाथ में दे दूंगा भाई, भाई मुझे एक बात बताओ, जैसा रजत ने कहा थप्पड़ मारता हुआ बाहर ले जाऊंगा, दिग्विजय ने कहा ले चल। रजत ने कहा कान तोड़कर हाथ में दे दूंगा, दिग्विजय ने कहा देना। दिग्विजय भाई अगर रजत हकीकत में थप्पड़ मार देता, जो कि रजत मारता नहीं क्योंकि उसके दिल में दिग्विजय के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, जो कि मैंने बिग बॉस में देखा है, लेकिन अगर वो थप्पड़ मार देता तो क्या होता? भाई रजत शरीर में भी हैवी है और उसके तरफ मेजोरिटी बंदे ज्यादा थे, तो भाई कहीं ना कहीं रजत दिग्विजय पर भारी पड़ जाता, ऐसा मुझे लगता है। और भाई जिस बकचोदी की रजत भाई बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने बोला कि दिग्विजय ने कहा ये क्रिमिनल है, ये गुजरात में फंसा हुआ था, जिन फ्रेंडों को ये बता रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता क्योंकि वो अब बिग बॉस को भूल चुके हैं, लेकिन हमारे रजत भाई अभी तक बिग बॉस में अटके पड़े हैं। भाई कंट्रोवर्सी की एक खास बात होती है, जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है उसमें बहुत सारे लोग कूद पड़ते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी से आसानी से फेम मिलता है और इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं? फिर क्या था, अभी हाल ही में चल रहे रोडीज डबल क्रॉस के कंटेस्टेंट गुल्लू जी उर्फ कुशाल तनवर इस कंट्रोवर्सी में कूद गए और कुछ ये कहा। भाई अभी अभी रजत और दिग्विजय की एक रील वायरल हो रही है, देखने में आई होगी, तो उसमें रजत ने थोड़ी जीएफ कर दी दिग्विजय की, समझ गए? ठीक है यार, रोडी है भाई यार तू यार, इतनी ठीक है, हमें पता है देख कुछ अगर लड़ाई होती पिटना तेरे को ही था, बट थोड़ा बोलता तो है आदमी कि हाँ पिटूंगा पर ले कुछ कह दूं, पर क्या यार क्या रोडी बनेगा रे तू? गुल्लू भाई पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दिग्विजय रोडी बन चुका है और उसके बाद ही बहुत कुछ कर चुका है, बहुत ज्यादा इज्जत कमा लिया है और आप अभी बनना स्टार्ट कर रहे हो, बट मैं समझ सकता हूं इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आपने देखा भाई कंट्रोवर्सी चल रही है और इजी फेम कंट्रोवर्सी से ही मिलेगी क्योंकि रोडीज में तो आपको अभी तक इतना फेम मिल नहीं रहा। बट गुल्लू भाई आपको एक बात बताऊं, रिस्पेक्ट करो अपने सीनियर की, दिग्विजय आपका सीनियर हर चीज में और उस लेवल पे अभी जाने में बहुत टाइम लगेगा आप। एंड फिर क्या हुआ, दिग्विजय ने रात को अपनी इंस्टा स्टोरी पे कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, भाई बंदे को कोई टेंशन ही नहीं है, चिल। बट दिग्विजय एंड रजत दलाल के फैन एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में जाके गाली बक रहे हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। दिग्विजय की इस इंस्टाग्राम स्टोरी के 3 घंटे बाद रजत दलाल के इंस्टाग्राम पर कुछ ये स्टोरी डली। तो भाई सारे भाइयों को राम राम। थोड़ी देखी होगी दिग्विजय और मेरी कासुनी हुई थी, गर्मा गर्मी में हो जाती है। राम राम भाई सबको। थोड़ी बहुत इसके तौर पे चीजें गलत होगी, थोड़ी मेरी तरफ से होगी, पर कोई बात नहीं, इन चीजों को आगे बढ़ावा मत दो, हमारा आपस में निपटारा हो गया है। खत्म करो, चिल करो, ईसीएल देखो, चिल करो। ले भाई हम सबका चूतिया कट गया। और भाई ये रजत भाई चाहता क्या है, पहले खुद कंट्रोवर्सी करता है, उसके बाद इंस्टा स्टोरी पर मैटर सोल्व करके सिंपैथी मांगता है। बट रजत भाई मैं आपको बता दूं, कंट्रोवर्सी और सिंपैथी दोनों एक साथ नहीं मिलती, कोई एक चीज ही मिलेगी। एंड भाई सेम टाइम पर दिग्विजय राठी की भी इंस्टाग्राम स्टोरी आई। भाई शाम से बहुत से मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी तुमने वीडियो देखी होगी, बहुत सी एक ही वीडियो डाली थी, सब चीजें खत्म हो गई हैं, 4 बातें इसने बोली, 4 बातें मैंने बोली, चीजें साइड हो गई, तुम भी चिल करो। दोस्तों मैंने दरअसल प्री पी रखा था, तो मेरे से प्री पीने के बाद हो जाता है, तो पर कोई नहीं, वो कुछ फिर शब्द प्री थे पी जो मेरे को बुरे लगे थे, मेरे कुछ शब्द इसको बुरे लगे थे, तो खैर भाईचारे में निपटा लो, अच्छी चीज रहती है, वरना नॉट गुड। अरे मतलब दोनों के लिए नॉट गुड, बैंड दोनों के लिए और तुम्हारे लिए भी। भाई मैं रजत भाई से एक बात कहना चाहता हूँ, आप प्री पी लेते हो तो क्या आपको किसी से भी लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है? खैर छोड़ो, एट दी एंड सारी चीजें सॉर्ट हो गई, अब दोनों भाई बन चुके हैं, यही हम चाहते हैं भाई। बट जब भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी होती है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग कूद जाते हैं, जैसे कि ये गुल्लू कूद पड़ा, और अगर ये कंट्रोवर्सी भाई एक दिन और चलती तो इसमें और बड़े बड़े नाम आते हैं कूदने को। बट इन दोनों ने रात को ही मैटर सॉल्व कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज है। तो भाई अब आप लोग ये बताओ कि ये दोनों रियल के भाई बन चुके हैं या सोशल मीडिया के लिए ये सारा ड्रामा करा है?
तो दोस्तों अब समझना ये है कि इनकी फाइट रियल थी या स्क्रिप्टेड थी। इन दोनों को भाई हाइप मिल चुकी है, इनकी इंस्टाग्राम एंगेजमेंट बूस्ट हो चुकी है दोबारा से। और कंट्रोवर्सी में भाई यही होता है, जिन दो लोगों के बीच में फाइट होती है उन दो लोगों की लोग बाग बात करते हैं, उनकी इंस्टाग्राम बूस्ट होता है, एंगेजमेंट बूस्ट होती है। बट इस कंट्रोवर्सी में अच्छी बात यह थी कि भाई इन्होंने रात को ही मैटर सोल्व कर लिया और भाईचारा कायम रखा। बात तो सही है। और आप लोग इन सब चीजों में ना घुसा करें, इन लोगों को देखें, फॉलो करें, प्यार करें, बट इनके चक्कर में एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे को गाली ना दे, एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट ना करें। ये मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, और यही ये लोग चाहते हैं। अगर ये लोग जेन्युइन आपसे प्यार करते होंगे कि हमारी ऑडियंस एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट ना करें। अगर भाई एग्री हो तो भाई एक लाइक कर देना इसी बात पे। तो भाई रजत दलाल और दिग्विजय सिंह राठी दोनों इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है एट द टाइम, और दोनों को भाई ऑल द बेस्ट। बट मुझे भाई पर्सनली दिग्विजय बहुत अच्छा लगता है, एंड रजत भाई से भी भाई कोई हेट नहीं है, इसलिए लव यू दिग्विजय।